हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और वो ये है क्योंकि कल या परसों से मेरे पास 2-3 कॉल ऐसे आए हैं कि सर हम दो दोस्त थे, मेरे नंबर बहुत अच्छे हैं, मेरा राउंड थर्ड में भी नहीं हुआ क्योंकि राउंड 1 और राउंड 3 में मुझे मनचाहा सैनिक स्कूल नहीं मिला था, इसलिए मैंने रिकंसीडर कर दिया था। और राउंड 3 में भी मुझे सैनिक स्कूल नहीं मिला, लेकिन राउंड 3 में मेरे दोस्त को सैनिक स्कूल मिल गया, गवर्नमेंट सैनिक स्कूल, जो कि जिसके मार्क्स मेरे से कम हैं। तो ये जो पूरा का पूरा जो एल्गोरिथम है ना, वो चल कैसा रहा है सैनिक स्कूल की काउंसलिंग का, एक तो वो बात करेंगे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आज 2 जून है, आज एक्सेप्ट और रिकंसीडर करने की राउंड 3 में जिनको सैनिक स्कूल मिला है उनको एक्सेप्ट और रिकंसीडर करने की आज लास्ट डेट है। आज रात को 11:55 तक आप एक्सेप्ट और रिकंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, जिन बच्चों को अपना सैनिक स्कूल मिल गया है आप एक्सेप्ट करें, उसको रिकंसीडर ना करें, क्योंकि राउंड थर्ड चल रहा है। राउंड फोर्थ में ज्यादा से ज्यादा 500-600 सीटें बचेंगी, उससे ज्यादा सीटें नहीं बचने वाली, क्लास 6 की भी अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। तो अब बहुत ज्यादा रिकंसीडर, बार बार रिकंसीडर करने का रिस्क ना लें, क्लियर। दूसरी बात यह है, राउंड 4 आपका स्टार्ट होगा लगभग 12 जून से स्टार्ट हो जाएगा, शाम को, हो सकता है एक दिन आगे या पीछे हो, लेकिन लगभग 2 दिन बाद 12 जून से आपका राउंड 4 स्टार्ट हो जाएगा। राउंड 4 में कितनी सीटें बचेंगी? राउंड 4 में अप्रोक्सीमेट आपकी 20% सीटें बचेंगी ज्यादा से ज्यादा राउंड 4 के लिए, 6th में भी और 9th में भी। गर्ल्स की सीट राउंड 3 में मैंने कट ऑफ आपको वाली वीडियो आपको दी थी, राउंड 3 की कट ऑफ वाली वीडियो आपने देखी होगी तो आपने को पता लगा होगा कि गर्ल्स की तो बहुत सारे स्कूल्स में एक भी एडमिशन हुआ नहीं है, क्योंकि उनकी जो सीट्स थी वो राउंड 1 और राउंड 2 में ही फिल हो चुकी थी, क्लियर। तो सर राउंड 4 में कितनी सीटें एग्जैक्ट बचेंगी, उनका डेटा कहां से मिलेगा और कब मिलेगा? तो राउंड 3 आपका स्टार्ट खत्म हो रहा है 10 जून को। 2 जून को आज बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको स्कूल मिला है लेकिन वो रिकंसीडर कर देंगे, और 10 जून तक बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको स्कूल मिलेगा, वो डॉक्यूमेंटेशन की वजह से वो स्कूल में नहीं जा पाएंगे या बाद में किसी वजह से वो सैनिक स्कूल को छोड़ देंगे। तो एग्जैक्ट कितनी सीटें भर चुकी हैं और कितनी बचेंगी किसी स्टेट की, वो एग्जैक्ट डेटा हमें मिलेगा 10 जून के बाद में, क्लियर है। जब पूरा पक्का हो जाएगा कि भैया राउंड थर्ड में इतने बच्चों को सीट मिली थी लेकिन उनमें से इतने बच्चे सैनिक स्कूल ने को जाना पसंद नहीं किया, वो नहीं गए, और उनमें से भी इतनी सीटें भर चुकी हैं, इतनी बची हैं। अब बात करते हैं कि सर ऐसा हो क्यों रहा है, एनटीए सैनिक स्कूल सोसाइटी क्या कर रही है कि जिसमें कम जो मार्क्स हैं जिन बच्चों के उनका एडमिशन हो रहा है और जिनके ज्यादा मार्क्स हैं उनका एडमिशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उनके लिए मैं आपको 2-3 चीजें बताने वाला हूं यहां पे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लास्ट में जो वेबसाइट पे आपको जो ईमेल आईडी दिख रही है वो ईमेल आईडी दिख रही है, लेकिन उसका मुझे नहीं लगता कि अब कोई फायदा हो रहा है ईमेल आईडी का किसी भी तरीके से, ठीक है। क्यों? क्योंकि दिक्कत ये है कि पहले तो वो धड़ाधड़ जवाब दे रहे थे लेकिन अब उनकी तरफ से जवाब आ नहीं रहे हैं। देखो, आपने कोई भी एक सैनिक स्कूल फिल किया और आपके दोस्त ने भी कोई सैनिक स्कूल फिल किया, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम मार्क्स वाले का एडमिशन क्यों हो रहा है और ज्यादा वाले का नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो यह है कि मैं जैसे उत्तराखंड देहरादून से अभी वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। अगर मैं उत्तराखंड में रहने वाला हूं और एक बच्चा उत्तर प्रदेश में रहने वाला है, मैंने भी घोड़ाखाल में अप्लाई किया है और उत्तर प्रदेश के बच्चे ने भी घोड़ाखाल में अप्लाई किया है, तो उत्तराखंड में, मैं उत्तराखंड का हूं, उत्तराखंड में उत्तराखंड वाले बच्चों की कट ऑफ बिल्कुल अलग लगेगी और उत्तर प्रदेश वाले बच्चे की कट ऑफ बिल्कुल अलग लगेगी। कम मार्क्स वाले मेरे दोस्त का एडमिशन क्यों हो गया? फॉर एग्जांपल, आपने कोई और 10 सैनिक स्कूल चूज किए थे, उसने कोई और 10 सैनिक स्कूल चूज किए थे, उसने जो प्रायोरिटी लिस्ट चूज की थी, फर्स्ट पे यहां जाना चाहूंगा, सेकंड पे यहां जाना चाहूंगा, थर्ड पे यहां जाना चाहूंगा, वो उसकी प्रायोरिटी लिस्ट भी काम करती है और आपकी प्रायोरिटी लिस्ट कुछ और थी। उसने अदर स्टेट में उत्तराखंड भरा, उसने कोई अदर स्टेट में दूसरा सैनिक स्कूल भरा, आपने अदर स्टेट में दूसरा सैनिक स्कूल भरा, आपने जो अदर स्टेट में, वो भी अदर स्टेट में फाइट कर रहा था, आप भी अदर स्टेट में फाइट कर रहे थे, क्योंकि होम स्टेट की कट ऑफ अदर स्टेट वालों से अलग लग रही है। उसने अदर स्टेट का जो सैनिक स्कूल फिल किया था उसकी कट ऑफ बहुत कम गई, आपने जो अदर स्टेट में सैनिक स्कूल फिल किया उसकी कट ऑफ ज्यादा गई। तो सबसे पहली बात तो यह है कि कम नंबर वालों का क्यों हो गया, ज्यादा नंबर वालों का क्यों नहीं हुआ। उसका पहला रीजन यह है कि आपके जो 10 सैनिक स्कूल्स की जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो जरूर डिफरेंट हो रही है दूसरे बच्चों की प्रायोरिटी लिस्ट से।
दूसरा, उसने जो प्रायोरिटी लिस्ट पे स्कूल्स फिल किए हैं वो राउंड 2 या राउंड 1 या राउंड 3 की कट ऑफ देख के प्रायोरिटी पे वही स्कूल फिल किए जिनकी कट ऑफ सबसे कम गई थी। सबसे बड़ी समस्या तो अभी भी ये देख रही है कि भैया मैं सेंट्रल स्टेट का रहने वाला हूं, मैं अपने बच्चों को बिल्कुल साउथ इंडिया में नहीं भेजूंगा, 2000-4000 किलोमीटर दूर नहीं भेजूंगा, मैं अपने बच्चों को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में नहीं भेजूंगा, वहां ऐसा है, वहां ये है, वहां वो है। आपका अगर स्कूल, आपका एडमिशन किसी भी 33 सैनिक स्कूल में होता है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। उनका करिकुलम, उनका हॉस्टल्स बहुत अच्छा है, ठीक है। आपका अगर एडमिशन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में होता है तो वहां आप एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वहां दूर है, 1500 किलोमीटर है, 4000 किलोमीटर है, तो आपको रोज आना जाना नहीं है। अरे साल में 2-3 बार आओगे जाओगे बस, ठीक है। हर जगह के लिए ट्रेन चल रही है, तो दूर या पास क्यों देखना, वहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो एक तो यह है कि सर हमने प्रायोरिटी लिस्ट जो थी वो, उसकी प्रायोरिटी लिस्ट कुछ और थी, हमारी प्रायोरिटी लिस्ट कुछ और थी। दूसरा बात, अगर आपको जेन्युइनली ऐसा लगता है कि हम दोनों ने एक ही स्कूल चूज किया था, एक ही सेम प्रायोरिटी पर चूज किया था, उसके बावजूद भी मेरा नहीं हुआ, उसका हो गया, तो आपको इस मेल पर आपको क्या कर देना है, इस पर एक मेल कर देना है admission.ss@gov.in। पहले तो इससे बहुत सारे रिप्लाई आ रहे थे, लेकिन अब इससे रिप्लाई आने की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये है, हमें तो अपना काम करना है ना। तो आप, अगर आपने भी सेम नंबर पे वही स्कूल चूज किया, उसने भी सेम नंबर पे वही स्कूल चूज किया, आपके ज्यादा मार्क्स थे, आपका नहीं हुआ, उसका हो गया, तो अगर ऐसा हुआ है तब आप इस पर मेल कर सकते हैं कि भैया वो भी प्रूफ के साथ, फाइल अटैच करके, स्क्रीनशॉट प्रॉपर अटैच करके भेजना, एविडेंस के साथ कि ये कैसे हो गया, सेम चॉइस थी, सेम प्रायोरिटी थी, सेम स्कूल चूज किया, सेम स्टेट से थे, उसके बावजूद भी उसका कैसे हो गया, मेरा कैसे नहीं हुआ, ठीक है। अगर ऐसा हुआ है तो पूरे प्रूफ के साथ आप इस पर मेल करेंगे। दूसरी बात, अगर आपकी प्रायोरिटी लिस्ट कुछ और है, उसकी प्रायोरिटी लिस्ट कुछ और है, तो आप भैया उसमें कुछ नहीं कर सकते। उसने प्रायोरिटी पर वो स्कूल चूज किए हैं जिनकी कट ऑफ कम गई थी, आपने प्रायोरिटी पर वो स्कूल चूज किए हैं जिनकी कट ऑफ ज्यादा गई थी। और ऐसा आपके पास साथ नहीं हुआ है, ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हो रहा है। कम नंबर वालों का एडमिशन हो गया, ज्यादा वालों का नहीं हुआ, क्योंकि ज्यादा वालों को वो स्कूल चाहिए थी जहां की कट ऑफ बहुत ज्यादा है, जहां बिल्कुल सेंट्रल स्टेट है, बिल्कुल बढ़िया वाले स्कूल, टॉप वाले स्कूल चाहिए थे, लेकिन उसने प्रायोरिटी लिस्ट पर वो स्कूल रखे जहां की कट ऑफ कुछ कम है, जहां और बच्चे नहीं जाना चाहते। एक तो ये क्राइटेरिया है कि प्रायोरिटी लिस्ट चेंज हो रही है। दूसरा मेन रीजन क्या है कि आप सैनिक स्कूल को, मैं स्कूल्स को फिल करने से पहले कोई डेटा चेक नहीं कर रहे हो। मेरे पास एक फोन आया था कल, कह रहे सर प्रॉपरली राउंड 3 में उन्हें वहां का न्यू सैनिक स्कूल मिल गया है, ठीक है। न्यू सैनिक स्कूल की भी रैंक आपका 5th है, 5th या 4th रैंक है, बनास न्यू सैनिक स्कूल मिला है। उन्होंने कहा पूरा हमने न्यू सैनिक स्कूल का जो डेटा आपने प्रोवाइड कराया था, पूरा सीट मैट्रिक्स चेक करी, पूरा हमने कट ऑफ चेक किया, उसके बाद ही हमने सैनिक स्कूल आपने फिल किए थे। उनके मार्क्स बहुत ज्यादा भी नहीं थे, नॉर्मल मार्क्स थे, उसके बाद उनको सैनिक स्कूल मिल गया। बनास एक अच्छा सैनिक स्कूल है, न्यू सैनिक स्कूल, ठीक है। देखिए, आपको प्रॉपर डेटा चेक करना पड़ेगा। प्रॉपर डेटा कैसे सर? आपको एक पेज पे राउंड 1 की सभी स्कूल्स की कट ऑफ लिखनी पड़ेगी अपने कैटेगरी की, राउंड 2 की सभी स्टेट्स की कट ऑफ लिखनी पड़ेगी अपनी कैटेगरी की, और राउंड 3 की भी सभी स्टेट्स की कट ऑफ लिखनी पड़ेगी अपनी कैटेगरी की। राउंड 4 में अब भी आपको स्कूल नहीं मिला है, तो राउंड 4 में आप वही सैनिक स्कूल चूज करें जिन 10 सैनिक स्कूल्स की कट ऑफ आपके मार्क्स से बहुत ज्यादा नजदीक हो। आप ये मत देखना कि ये वाला स्कूल मेरे नजदीक है, ये टॉप सैनिक स्कूल है, ये सेंट्रल स्टेट का, यहां बहुत अच्छा रहेगा, घर के पास रहेंगे, ऐसे नहीं होगा एडमिशन। पूरा डेटा। दूसरा, राउंड 1 का और राउंड 2 का सीट मैट्रिक्स अपडेट हो चुका है, राउंड 3 का भी 10 को हो जाएगा पूरा अपडेट, कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, कितनों ने मना कर दिया उसमें जाने के लिए, ठीक है। वो सीट मैट्रिक्स का डेटा पता लग जाएगा कि भैया मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, उत्तराखंड के 5 बच्चे उत्तर प्रदेश में जाएंगे, 5 के 5 चले गए, तो उत्तर प्रदेश अब फिल करने का कोई फायदा नहीं है। भाई वहां सीधा लिखा हुआ है एक स्टेट से 5 बच्चे आएंगे और राउंड 3 तक 5 बच्चे आ चुके हैं, अब उत्तर प्रदेश क्यों भरना है फिर? क्यों? क्योंकि अब उत्तराखंड से कोई बच्चा जाएगा ही नहीं तुम्हारी कैटेगरी का, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से। तो आपको यह भी चेक करना है कि अगर किसी स्टेट में ऐसा है कि वहां 7 बच्चे चाहिए उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश में, और अभी 3 ही बच्चे गए हैं, तो यानी कि अभी 4 बच्चे और जा सकते हैं, वो सैनिक स्कूल चूज कर सकते हैं, प्लस वो चूज करने हैं जहां पर कट ऑफ बहुत कम है।
और फिर जो आपको क्या करना है, ये करना है, आपको अगर मेल करना है तो आप उस पर भी मेल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दूसरी बात मैं यही बोलूंगा यार, जिनके मार्क्स बहुत कम है राउंड 3 की कट ऑफ से, तो आप इंतजार करने में अपना टाइम वेस्ट मत करिए, आप अपनी नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपकी एज 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015 के बीच में है तो आपके पास एक और मौका है सैनिक स्कूल और आरएमएस का क्लास 6 का पेपर देने का। और अगर आपकी एज 1 अप्रैल 2010 से लेके 31 मार्च 2012 के बीच की है तो आपके पास एक और मौका है क्लास 9 का आरएमएस और सैनिक स्कूल का एग्जाम देने का। उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। कोई आपको दिक्कत है, डिस्क्रिप्शन में आपको फोन नंबर भी दिया हुआ है, AISSAC का लिंक भी आपको मिल जाएगा, कट ऑफ वाली वीडियो का लिंक और सीट वाली वीडियो का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एप्लीकेशन का लिंक दिया है, वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एकलव्य 2.0 1.0 में कोई एडमिशन अब नहीं हो रहा है, सिर्फ एकलव्य 2.0 में एडमिशन हो रहे हैं। एकलव्य 2.0 जो बैच है वो आपके लिए रनिंग है, डेली ऑनलाइन लाइव प्लस रिकॉर्डेड उसमें क्लासेस रहती हैं, वीकली टेस्ट होता है और जो सैटरडे को टेस्ट हुआ है उसका सॉल्यूशन होगा भैया मंडे को। अभी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, 1 अप्रैल 2025 तक कोर्स वैलिड रहेगा। आपको पूरा कोर्स 50% डिस्काउंट के साथ वहां पे मिल रहा है और आपको एक्स्ट्रा 2500 का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यूज करते हैं उसमें मेरा कूपन कोड कैपिटल अनुज सर विदाउट स्पेस, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।